हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, इसका यूज़ कैसे होता है, कहाँ पर होता है। तो देखिए, एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव हमारा जो वर्ड है एक पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी कि हमारी स्पीच में यूज़ होने वाला एक शब्द है। जैसे कि हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, नाउन, प्रोनाउन, उनमें से एक एडजेक्टिव भी है। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो क्वालिटी बताने का काम करता है। क्वालिटी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि जो किसी भी नाउन या फिर किसी भी प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, कुछ भी, यानी कि उसके बारे में कुछ बताता है, यानी कि उसको डिफाइन करता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। तो एडजेक्टिव हमारा एक ऐसा शब्द होता है जो क्वालिटी के बारे में बताता है। क्वालिटी यानी कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन किस तरीके का है, ये बताने का काम करता है एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वर्ड है इंटेलिजेंट जो कि किसके बारे में बता रहा है, यू के बारे में। तो यू हमारा क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो यू प्रोनाउन के बारे में कौन सा वर्ड डिफाइन कर रहा है, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट इज व्हाट, दिस इज एडजेक्टिव। ये क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में बता रहा है वो एडजेक्टिव होता है। जैसे आपने बोला, मान लीजिए आपने कहा राम इज इनोसेंट, राम इज इनोसेंट, यानी कि आपके पास एक नाउन दिया गया है राम। तो राम किस तरीके का, कि उसके बारे में क्या चीज़ बताई जा रही है या फिर क्या बताया जा रहा है कि राम क्या है, इनोसेंट है। तो यहाँ पर इनोसेंट हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये इस नाउन के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर ऐसे कोई भी वर्ड्स जो नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, यानी कि उसके बारे में कुछ बताने का काम करते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव और कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें। सबसे पहले आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई पर्टिकुलर क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। लाइक आपने बोला ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, या फिर मान लीजिए आपने कहा इंटेलिजेंट, या फिर कोल्ड, या फिर वार्म, हैप्पी, सैड, रेगुलर, रूड, नाइस, वाइज एंड सो ऑन। इसी तरीके से और भी हैं हमारे बहुत सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिए, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं हमारे, उनमें कुछ स्पेसिफिक सफिक्स यूज़ होते हैं। सफिक्स का मतलब होता है किसी भी वर्ड के लास्ट में कुछ ऐड करना, वो सफिक्स कहलाता है। तो कुछ हमारे एडजेक्टिव्स जिनमें सफिक्स के थ्रू आप पहचान सकते हैं कि वो एडजेक्टिव है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, कुछ मैं आपको सफिक्स यहाँ पर बता रही हूँ जिनके लास्ट में आप ये देखें वो हमारे एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने कहा, अगर आप किसी वर्ड के लास्ट में फुल देखते हैं, जैसे आपने बोला केयरफुल, ओके, तो दिस इज एन एडजेक्टिव। आप किसी वर्ड के लास्ट में, यानी कि सफिक्स है ये, दिस इज सफिक्स, किसी वर्ड के बाद में जुड़ने वाले सफिक्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये सफिक्स है फुल और ये किसी के साथ जुड़ता है तो वो वर्ड हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। इसी तरीके से किसी वर्ड के लास्ट में OUS है तो वो वर्ड आपका एडजेक्टिव होगा। जैसे
फेमस। फेमस आपका एक ऐसा वर्ड है जो आप लास्ट में क्या लगा हुआ है, OUS, तो यहाँ पर ये वर्ड आपका एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी तरीके से किसी वर्ड के लास्ट में एबल लगा हुआ है, जैसे आपने कहा कंफर्टेबल, तो यहाँ पर देखेंगे कंफर्ट में एबल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एबल लास्ट में है, तो दिस इज एडजेक्टिव। ठीक है, तो कुछ वर्ड हमारे ऐसे होते हैं जिनके सफिक्स के थ्रू आप पहचान सकते हैं कि वो क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। जैसे लास्ट में LUSS, लेस, कहीं पर लेस लगा हुआ है तो वो भी हमारा एडजेक्टिव होगा। जैसे आपने कहा मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, तो ये जो वर्ड है हमारा ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो आप देख सकते हैं कि किसी वर्ड के लास्ट में यानी कि सफिक्स, कोई सफिक्स अगर फुल है, OUS है, एबल है, लेस है, तो वो वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, उनको एडजेक्टिव कहा जाता है। और वो एडजेक्टिव के कौन से टाइप्स हैं, वो एडजेक्टिव के टाइप हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी यानी कि विशेषता बता रहे हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ है कि कुछ ऐसे शब्द आप देखें तो उनको आप पहचान सकते हैं कि वो क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। जैसे आपने कहा नोटोरियस, ठीक है, नोटोरियस कैसा है, प्रॉस्पेरियस या फिर डेक्स्ट्रस, तो ये सारे वर्ड्स जो है हमारे एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो सेकंड टाइप है वो है, सेकंड टाइप की अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है मात्रा, यानी कि क्वांटिटी यानी कि जिनको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि आपने नाउन पढ़ा था, तो नाउन में आपने दो तरीके के नाउन पढ़े थे, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। तो जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन था, अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन में आप उनको गिन नहीं सकते हैं, नंबरिंग में गिन नहीं सकते हैं, उनकी एक क्वांटिटी होती है, एक मेजरमेंट होता है। तो उनको बताने के लिए, उनकी विशेषताओं को बताने के लिए, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन की विशेषता को बताने के लिए हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को यूज़ करते हैं। इसमें देखिए क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए लिटिल है, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, कोई चीज़ कम मात्रा में है। जैसे आपने बोला कि आई हैव अ लिटिल वाटर, मेरे पास थोड़ा सा पानी है, या फिर आपने कहा कि मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, आई हैव लिटिल मनी। तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसी तरीके से और ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ये सभी हमारे अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होते हैं, काउंटेबल के लिए यूज़ नहीं होंगे। जैसे काउंटेबल के लिए यूज़ होते हैं तो उसके लिए अलग कंडीशन है, हालांकि लिटिल या ये जो आपका एडजेक्टिव है ये काउंटेबल के लिए यूज़ नहीं होता है। इसी तरीके से ऑल है, ऑल आपका दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी। इसी तरीके से आपका मच है, इसमें देखिए मच जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, मच सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा ज़्यादा बताने के लिए, यानी कि इसका मतलब होता है ज़्यादा। इसके अलावा सम है थोड़ा बताने के लिए, एनी है थोड़ा बताने के लिए, इनफ है पर्याप्त बताने के लिए। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, हमारे मात्रा बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें से लिटिल हो गया, मच हो गया, ये आपके ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही यूज़ होंगे। बाकी आप कोई सा भी दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, काउंटेबल के लिए भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप 3 है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स।
जैसे कि यहाँ पर नंबर्स मेंशन है, तो डेफिनेटली ये जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं ये किसके लिए यूज़ होंगे, काउंटेबल नाउन के लिए। इनका यूज़ काउंटेबल नाउन्स के लिए किया जाता है। इसमें आता है जैसे फ्यू है, अगर आप कहीं पर फ्यू देखें सो ऑलवेज रिमेंबर कि उसके आगे काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए, ऐसा नाउन होना चाहिए जिसको आप काउंट कर सकते हैं। अगर आप कहें आई हैव फ्यू फर्नीचर तो वहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि फर्नीचर इज़ नॉट काउंटेबल नाउन। तो वहाँ पर यहाँ पर आप फ्यू फर्नीचर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो काउंटेबल नाउन नहीं है। इसी तरीके से आप फ्यू मनी यूज़ नहीं करेंगे, काउंटेबल नाउन नहीं है। आपने कहा आई हैव फ्यू वाटर तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, नंबर यानी कि काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा। इसी तरीके से आप मैनी, मैनी जो है आपका वो भी काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स करेक्ट है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो यहाँ पर आप मैनी यूज़ करेंगे ज़्यादा बताने के लिए, थोड़ा बताने के लिए फ्यू का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑल है, दोनों के लिए यूज़ होता है। होल है, वो भी काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, नंबर्स बताता है। सम है, इसका यूज़ भी काउंटेबल नाउन के लिए होता है। सम है, एनी है, इसका यूज़ भी काउंटेबल नाउन के लिए होता है। इसी तरीके से इनफ है, काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी हमारे जो हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में एक हमारी एक और कैटेगरी आती है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में ही हमारी एक कैटेगरी आती है जिसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, नंबर में एक तो आपका एग्जैक्ट नंबर बताया जाता है, एग्जैक्ट नंबर बताया जाता है जिसको हम ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स। देखिए ऑर्डिनल्स जो होते हैं हमारे, दे आर यूज्ड टू शो पोजीशन ऑफ द नंबर्स। ओके, जो ऑर्डिनल्स हैं हमारे वो पोजीशन ऑफ द नंबर्स यूज बताने के लिए यूज होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारे ऑर्डिनल्स हैं, ऑर्डिनल्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया नंबर्स की पोजीशन बताते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो हमारे एडजेक्टिव हैं वो ऑर्डिनल्स में पोजीशन बताते हैं नंबर्स की। और जो कार्डिनल्स हैं यानी कि कार्डिनल एडजेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट नंबर बताते हैं। जैसे फर्स्ट है तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और इसी तरीके से और भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी आप यूज़ करते हैं। अगर आप मैथमेटिकल लिखते हैं, मैथ्स में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं 1, 2, 3, लेकिन वहीं आप इंग्लिश में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं 1, 2, 3, 4। और ये बताते हैं आपके नंबर्स, यानी कि ये पोजीशन बताएंगे नंबर्स की और ये एग्जैक्ट नंबर्स बताएंगे। इसी तरीके से अगर हम इसको मैथ्स में लिखते हैं तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकेंड, लेकिन इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। और ये होते क्या है, अगर मान लीजिए आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाए कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सो दीज आर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, लेकिन कौन से, ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स। अभी देखिए जो ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स हैं इनका यूज़ किस तरीके से होता है या फिर एग्जाम में इनसे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब भी सेंटेंस में, कभी भी सेंटेंस में मान लीजिए दोनों एक साथ पूछे जाते हैं या फिर दोनों एक साथ लिख दिए जाते हैं तो आपको क्या करेक्शन वहाँ पर करना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने कहा आई हैव रेड टू फर्स्ट chapters of this book। यहाँ पर देखिएगा I have read 2 first chapters of the book। इसका मतलब है पहले आपने लिखा है C मतलब कार्डिनल, उसके बाद आपने लिखा है O मतलब ऑर्डिनल्स। जो जब भी सेंटेंस में दोनों एक साथ आते हैं तो इनकी जो पोजीशन होती है पहले यहाँ पर ऑर्डिनल लिखा जाता है, पहले यहाँ पर ऑर्डिनल लिखा जाएगा, उसके बाद कार्डिनल का यूज़ होगा। और जब भी आप ऑर्डिनल का यूज़ करें उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो करेक्शन है सेंटेंस में इस पार्ट में, तो वहाँ पर क्या लिखा जाएगा, आई हैव रेड द फर्स्ट 2
chapters. I have read the first 2 chapters of this book. मैंने इस किताब के पहले 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं. तो ये जो सेंटेंस है वो इस तरीके से करेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जब भी आप लिखें, जब भी सेंटेंस में ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स एक साथ यूज़ होते हैं तो इसको हम इस सीक्वेंस में लिखते हैं, यानी कि पहले ऑर्डिनल का यूज़ किया जाता है और फिर कार्डिनल का यूज़ किया जाता है. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है कि ऑर्डिनल्स क्या हैं और कार्डिनल्स क्या हैं. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अगले एडजेक्टिव की तरफ, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बताने का काम करते हैं. लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, प्रोनाउन पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. लेकिन जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है तो उसके साथ ऑफ लगा होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ ऑफ नहीं लगा होता है. अब देखिए इसमें आते क्या हैं. जिन्होंने प्रोनाउन का लेक्चर नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर प्रोनाउन का लेक्चर देख सकते हैं. यहाँ पर देखेंगे ईदर, neither, each and any या फिर none. तो देखिए इनका मतलब क्या होता है. ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, नीदर का मतलब दो में से कोई एक भी नहीं, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक, और एनी का मतलब होता है कोई एक, और नन का मतलब होता है कोई भी नहीं. तो जब भी हम इनके साथ नाउन का यूज़ करते हैं, नाउन हमेशा सिंगुलर लिखा जाएगा. नाउन हमेशा सिंगुलर लिखा जाएगा, लेकिन जब इनके साथ वर्ब यूज़ होगी, वर्ब भी आपने सिंगुलर ही यूज़ करनी है. वर्ब एंड नाउन बोथ शुड बी सिंगुलर. दोनों ही क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए, क्योंकि जब भी इनके साथ ऑफ लग जाता है, मान लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड्स हैं हमारे, अगर इनके साथ ऑफ लगा है, अगर ऑफ नहीं लगा है तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन अगर इनके साथ ऑफ लग जाता है तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाते हैं, और उस कंडीशन में हमारा नाउन प्लूरल हो जाता है. तो यहाँ पर देखिएगा जब भी इनके साथ ऑफ नहीं लगा है, इनके डायरेक्ट बाद नाउन है, तो नाउन हमेशा सिंगुलर लिखा जाएगा, वर्ब डेफिनेटली सिंगुलर होगी. तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं. Either children is making a noise. तो सेंटेंस में क्या करेक्शन है, सेंटेंस में क्या करेक्शन है या फिर क्या मिस्टेक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईदर लिखा हुआ है, तो नाउन सिंगुलर लिखा जाएगा, तो सेंटेंस में ईदर चाइल्ड होगा. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो नाउन है वो सिंगुलर लिखा जाएगा. अगर यहाँ पर ऑफ नहीं है, तो अगर ऑफ है, ईदर ऑफ द चिल्ड्रन होता तो वो सही था. अगर यहाँ पर ईदर ऑफ द चिल्ड्रन है, सो दैट इज़ करेक्ट, लेकिन अगर ईदर है तो आपको सिंगुलर नाउन ही यूज़ करना है. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स. प्रॉपर एडजेक्टिव्स, देखिए जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स हमारे प्रॉपर चीज़ों को डिनोट करते हैं. जैसे कोई आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो लाइक इंडियन दैट इज़ द प्रॉपर, जो हमारे एडजेक्टिव हैं दे आर रिलेटेड टू द प्रॉपर नाउन. तो जैसे इंडिया है तो इंडियन हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है. इसी तरीके से अमेरिकन है, अमेरिकन ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है. फ्रेंच है, ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव्स है. तो हमारे जैसे फ्रांस है तो हमारा प्रॉपर नाउन है,
अमेरिका है प्रॉपर नाउन है, और अगर हम अमेरिकन कहते हैं तो दैट इज़ द प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज इटालियन। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज इटालियन, यानी कि मेरा एक दोस्त इटालियन है। तो यहाँ पर देखेंगे जो इटालियन वर्ड है, दिस इज व्हाट, दिस इज एन एडजेक्टिव। और ये कौन सा एडजेक्टिव है? ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? यहाँ तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो है हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, अभी देखिए जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है हमारा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमारे एडजेक्टिव से ही रिलेटेड है। यानी कि जो हम एडजेक्टिव अभी हमने पढ़े हैं, तो उन एडजेक्टिव को यूज़ करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, यानी कि हम क्या उनको हर जगह एक जैसा ही यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ हमें अलग यूज़ करना होता है। अब देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ। डिग्री ऑफ, हालांकि ये जो है एडजेक्टिव टॉपिक से ही रिलेटेड है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब ये हुआ कि जब भी हम एडजेक्टिव को यूज़ करें, जब भी हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, तो एडजेक्टिव को यूज़ करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन, वही कंडीशन हमारी डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताती हैं। यानी कि हम उन्हीं कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव की डिग्री, प्रॉपर डिग्री यूज़ करते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो हमारे डिग्री ऑफ कंपैरिजन है उसमें 3 डिग्री होती हैं। हम बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव को यूज़ करने के लिए एक स्टेज होती है, एक लेवल होता है, एक कंडीशन होती है। वही कंडीशन हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। तो इसमें देखिएगा एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी है यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अभी देखिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं कि क्या है ये। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या हुआ? देखो तीनों ही एडजेक्टिव्स हैं, तीनों ही क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन प्रॉपर क्या हुआ, सॉरी पॉजिटिव क्या हुआ, कंपैरिजन क्या हुआ, या फिर सुपरलेटिव क्या हुआ? तीनों ही ये क्या है? तीनों ही एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन हम किसको यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ करेंगे? तो देखिए मान लीजिए आप किसी व्यक्ति की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो व्यक्ति ईमानदार है, या फिर आपने कहा कि राहुल एक लंबा लड़का है, या फिर आपने बोला कि शिवानी इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ये इंटेलिजेंट को इस लाइन से डिनोट कर रहे हैं। हमने कहा, हमने जो एक एरो बनाया और उसमें हमने कहा कि ये जो साइन है हम ये इंटेलिजेंट के लिए डिनोट कर रहे हैं, मतलब इंटेलिजेंट के बारे में ये साइन बता रहा है। तो आपने कहा शिवानी इंटेलिजेंट है, तो ये है शिवानी और ये कैसी है? इंटेलिजेंट है। तो हम पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, यानी कि इंटेलिजेंट। लेकिन आपने कहा, मान लीजिए आपने बोला कि शिवानी रीना से ज़्यादा अच्छी है, या फिर आपने बोला कि रीना शिवानी से ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए ज़्यादा अच्छी मतलब इसका एरो यहाँ और इसका यहाँ एरो यहाँ पर। तो जब दो लोगों के बीच में तुलना होती है, तुलना का मतलब हो गया कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब हो गया एक को ज़्यादा और एक को कम बताना। जब किसी की विशेषता बताई जाती है, तो जब आप दो लोगों से कंपैरिजन करने लगते हैं कि भाई वो उससे ज़्यादा अच्छा है, उसका छोटा भाई उससे ज़्यादा अच्छा है, उसकी बड़ी बहन उससे ज़्यादा अच्छी है, तो वो जो कंपैरिजन है तब हम कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। वहीं तीसरी कंडीशन क्या होती है? मान लीजिए ये शिवानी है, ये रेनू है, ये अनु है, ये बीना है, ठीक है, ये दीपा है। सो देयर आर सो मेनी पर्सन्स। तो यहाँ देखेंगे, मान लीजिए हमने एरो से डिनोट कर दिया है इसको। अब आप बताइए कि सबसे ज़्यादा, सबसे हाई, मतलब ये मान लीजिए आपकी क्लास है, ये आपका क्लासरूम है। इस क्लासरूम में वो कौन सी स्टूडेंट है जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है? आपको यानी कि उस ग्राफ से, उस फिगर के थ्रू बताना है कि कौन सी लड़की सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ S, R, A, B और D, तो कौन सी लड़की सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है? सो डेफिनेटली यहाँ पर
बी, बी जो है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो आपने यहाँ पर देखा कि बी सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन कहाँ पर? आपकी क्लास में, क्लास। तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वालिटी, लेकिन वो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वालिटी आप बता रहे हैं वो कहाँ पर हाईएस्ट है ये भी बताना इसमें ज़रूरी होता है। यहाँ बताना ज़रूरी नहीं होता है, कंपैरिजन होता है सिंपल दो लोगों के या दो चीज़ों के बीच में, लेकिन यहाँ पर आपको ये बताना है कि वो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वालिटी कहाँ पर है। यहाँ पर आप किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं, सिंपल किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी चीज़ की विशेषता को बताते हैं बिना किसी कंपैरिजन के। तो आई होप यहाँ पर आपको डिग्री क्या होती है ये क्लियर हो गया है। आइए देखते हैं कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ डिग्री के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपने कहा गुड, गुड क्या है? एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और सुपरलेटिव जब आप हाईएस्ट बताएं तो सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। इसी तरीके से बुरा यानी कि बैड या फिर इविल, बैड या फिर इविल, इसकी जब आप तुलना करें तो वर्स एंड सबसे बुरा वर्स्ट। आपकी लाइफ का कोई सबसे बुरा एक्सपीरियंस है, वर्स्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे आपने कहा वार्म, वार्मर एंड वार्मेस्ट, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जब भी हम कोई भी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स को, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं या फिर सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसके लिए दो तरीके से आप उसे बदल सकते हैं। एक तो आप इसमें ER लगा सकते हैं और EST या फिर ST, ER या फिर ST या फिर EST। दूसरे कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं आपके पॉजिटिव डिग्री के जिनमें आप ER या फिर ST या फिर EST नहीं लगा सकते हैं। वो कौन से हैं? जैसे आपने कहा ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, फेमस। तो कुछ एडजेक्टिव्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें आप ER लगाकर CD यानी कि कंपैरेटिव डिग्री और EST लगाकर SD यानी कि सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं। वो ये एडजेक्टिव्स हैं जैसे ब्यूटीफुल। अब देखिए, इसको कंपैरिजन बनाना है या फिर सुपरलेटिव बनाना है तो क्या करना होगा, इसमें मोर लगा दिया जाता है। मोर कंपैरिजन के लिए मोर ब्यूटीफुल, more intelligent, and more famous। और वहीं अगर आपको इसको हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वालिटी बतानी हो यानी कि सुपरलेटिव डिग्री बतानी है तो यहाँ पर ये आप मोस्ट लगा देते हैं। मोस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट फेमस। सबसे ज़्यादा, ठीक है। जैसे आपने कहा कि सोनिया हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की है, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। सोनिया इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास। ओके, तो जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करें तो आप सुपरलेटिव डिग्री बहुत सारे लोगों के बीच में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वालिटी रखता है उसके लिए यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, वो कहाँ पर हाईएस्ट है, किस जगह पर हाईएस्ट आप उसको बता रहे हैं, साथ में आप ये भी बताते हैं। सो दिस इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो आई होप आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड एडजेक्टिव क्लियर हुआ है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होती है। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पर।
डिग्री ऑफ कंपैरिजन के। रोहन is a good boy. रोहन इज अ गुड बॉय। किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, डायरेक्ट क्वालिटी है आपकी पॉजिटिव डिग्री में। अभी आपने बोला, अब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, अब आप कंपैरिजन कर रहे हैं दो लोगों के बीच में। रोहन इज बेटर, कंपैरिजन के लिए आप यूज करते हैं THAN, देन, बेटर देन सोहन। रोहन इज बेटर देन सोहन। तो यहाँ पर देखिएगा, आपने रोहन एंड सोहन के बीच में अच्छा, यानी कि आपने अच्छी क्वालिटी जो है उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो आपने एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री ही यूज करी है, दैट इज CD, कंपैरेटिव डिग्री। अभी आप बता रहे हैं, अभी आपने कहा रोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। तो यहाँ पर देखेंगे आप, रोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट। बेस्ट स्टूडेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ बेस्ट, द बेस्ट। जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करें तो उससे पहले द जरूर लगाएं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द जरूर लगता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। द बेस्ट कैसी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन हमने साथ में ये भी तो बताया है ना कि भाई कहाँ पर बेस्ट ऑफ माई क्लास, यानी कि सबसे अच्छा छात्र है कहाँ का? मेरी क्लास का। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आपने हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वालिटी बताया है, तो आपने इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, देखिएगा, ये हुई आपकी पॉजिटिव डिग्री, ये है कंपैरेटिव डिग्री, और ये है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो आई होप एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया है कि कौन सी डिग्री कहाँ पर यूज़ की जाएगी।